हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको एल्डिहाइड और कीटोन का लेक्चर नंबर 15 पढ़ाएंगे। इस लेक्चर में हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन की, वो हमारी कार्बोनिल कार्बन से रिएक्शन थी, कॉमन रिएक्शन थी, ठीक है। तो उस पर हम बात करेंगे। अगर आप सभी से निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी हम लाइव पढ़ाएं तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है। तो देखिए, इसकी कुछ रिएक्शंस रह गई थी, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारी एडिशनल एंड सबस्टिट्यूट रिएक्शन चल रही थी। एडिशनल हमने फिनिश कर दी थी और सबस्टिट्यूट हमने कल रिएक्शन बताई थी, और आज भी एक सबस्टिट्यूट रिएक्शन ही है जो हम बोल सकते हैं रिएक्ट विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, जो भी हो, रिएक्ट विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया जरा आप यहां समझेंगे तो देखिए, देखिए एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप में हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, यानी एल्डिहाइड जो है ग्रुप है वहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं होता, एल्काइल ग्रुप्स होता है। तो यहाँ क्या होगा, ये केवल PCl5 से रिएक्शन करेगा, बट ये PCl3 से नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो PX5 से हो सकती है, नॉट PX3। ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब भी PCl5 से कहीं पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन हो तो POX3 तो निकलना ही निकलना, इसे कोई नहीं रोक सकता। फॉस्फोरिल हैलाइड तो निकलेगा। आपने हर जगह ये रिएक्शन की है और आज फिर भी कर रहे हैं। तो देखिएगा ज़रा, हमारे पास ये दैट इज़ कार्बोनिल कार्बन है। अब पिक्चर में फास्फोरस क्लोराइड आता है, ज़रा आप समझेंगे। फास्फोरस क्लोराइड आता है तो यहाँ क्या होने वाला है, PCl Cl 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 Cl, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। तुम ऑक्सीजन से ज़्यादा नेगेटिव होता है क्लोरीन, तो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। तो ये क्या होने वाला है, ये ऑक्सीजन यहाँ से, यानी ये दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, ये दोनों। तो इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आने वाले हैं और इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ से 2 क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेंगी, तो 1 माइनस इस पे आने वाला है, 1 माइनस इस पे, और इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आने वाले हैं, ठीक है। जरा इसकी मैकेनिज्म को आप समझेंगे तो ऑक्सीजन अलग हो गया, ऑक्सीजन इस फॉस्फोरस से अटैच हो जाएगा, और तो यहाँ ये रिएक्शन जो होने वाली है, तो क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन पे क्या है, 2 पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव की प्यास कौन बुझाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव यहाँ से क्लोरीन नेगेटिव अलग हो गई, एक Cl इधर लग गया और एक Cl इधर लग गया। अब फॉस्फोरस की जो स्पेसी है वो इस तरीके की हो गई, जरा देखें, ये हो गई। तो 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से लग गए, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से लग गए। ये क्या बन गया, POCl3 प्लस। इसकी जो स्पेसी है जरा आप देखेंगे, यानी इन बॉन्डों की जगह कुछ भी लग सकता है। अभी हमने कोई डिक्लेरेशन नहीं किया, अभी रिएक्शन है, ये है PCl5 और यहाँ CCl2 बन गया प्लस POCl3। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब एक कार्बन से 2 हैलोजन लगे हों तो उसे जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। ये क्या है, जेम डाई हैलाइड। अगर Cl लग रहा है तो क्लोराइड हो जाएगा, Br लग रहा है तो ब्रोमाइड हो जाएगा, आयोडाइड लग रहा है तो आयोडाइड हो जाएगा। दैट इज क्लियर। तो अब हम एल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं, ये कॉमन रिएक्शन है, इसकी जगह A और इसकी जगह B आप कुछ भी जोड़ सकते हो विदाउट हेलिटेशन। आपको ये कंपाउंड मिलेगा और ये स्पेसी मिलेगी। इसकी आप मैकेनिज्म को समझ गए होंगे, यही बात हमें बहुत अच्छे से समझनी है। तो अब पिक्चर में एल्डिहाइड आता है,
CH3H डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन PCl5, ये ऑक्सीजन रिमूव होगा और इस जगह 2 Cl लग जाएंगे, तो CH3H Cl और Cl प्लस POCl3। ओके, ये क्या बन गया? जैम डाई क्लोराइड। जैम डाई क्लोराइड कंपाउंड मिलकर तैयार हो गया। अब पिक्चर में एसीटोन आता है, ये है एल्डिहाइड। अब एसीटोन आता है CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन PCl5 पिक्चर में आएगा, CH3 Cl। ठीक है, तो ये भी आपका जैम हैलाइड ही है, दैट इज जैम डाई हैलाइड, जैम डाई क्लोराइड और प्लस POCl3। क्या बोलते हैं इसे? फॉस्फोरिल क्लोराइड। फॉस्फोरिल क्लोराइड। ओके, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये हमने आपको जनरल रिएक्शन बताई है, उसके बाद ये दोनों रिएक्शन हैं। PCl5 रिएक्शन करेगा, यहाँ PCl3 रिएक्शन नहीं करेगा। अगर PCl3 रिएक्शन करता तो यहाँ हैलोजन एसिड भी निकलता, अब हैलोजन एसिड यहाँ बन नहीं पाएगा क्योंकि इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अब आपको थायोनिल अल्कोहल से रिएक्शन कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आपको एक सिंपल सी बात है, जितनी आप ज़्यादा मेहनत करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में और क्लियरिटी आएगी और अच्छे से समझ में आएगा। NCERT बुक को फॉलो करिए, साइड बुक कोई सी भी ले लीजिए, साइड बुक में आपको ज़्यादा मटेरियल मिलेगा और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। अगर लाइफ में कुछ बनना है तो आप पढ़िए, नहीं बनना तो भाई आप जैसे हो वैसे रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिएक्ट विद थायोल अल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्ट विद थायोल अल्कोहल। थायोल अल्कोहल से क्रिया, इसे मरकैप्टो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरकैप्टो। मरकैप्टो। तो थायोल अल्कोहल से क्रिया, SH ग्रुप जो होता है वो थायोल अल्कोहल होता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, दैट इज थायोल अल्कोहल ग्रुप होता है। यहाँ एक बात को आप नोट याद रखेंगे, तो वो क्या है मैं भी बताऊंगा आपको। तो थायोल अल्कोहल से रिएक्शन देखिएगा ज़रा। हम यहाँ कार्बोनिल कार्बन लेते हैं, ये कार्बोनिल कार्बन है। अब यहाँ हम 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं थायोल, तो HSC2H5 HC2H5। ओके, इथाइल थायोल अल्कोहल। तो ये है इथाइल थायोल अल्कोहल। तो ये क्या करेगा, ये दोनों ऑक्सीजनों, एक ऑक्सीजन इससे रिमूव होकर वाटर निकाल देगा। आपको स्पेसी समझ में आ रही होगी। यहाँ से ये सल्फर हाइड्रोजन लूज करेगा और यहाँ से ये ऑक्सीजन निकल के चला जाएगा। अब ये जो है HCl गैस की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। अब यहाँ से ये ऑक्सीजन निकल जाएगा तो दोनों थायोल इससे अटैच होंगे। एक सिंपल सी बात है, SC2H5 SC2H5, राइट। तो इस तरीके की एक कंपाउंड की स्पेसी बन के तैयार हो जाती है। आप यहाँ याद रखेंगे प्लस वाटर। अगर आपके पास एल्डिहाइड है तो ये पता है क्या बनाएगा, मरकैप्टल बनाएगा, मरकैप्टो। मरकैप्टल्स बनाएगा।
अगर यहाँ एसीटोन है, सॉरी कीटोन है, तो ये मर्केप्टॉल बनाएगा। क्या बनाएगा? ओ, यहाँ ए है, यहाँ ओ है, मर्केप्टॉल्स बनाएगा। ये बात याद रहे आपको। जैसा कि ये तो एक जनरल वे पे रिएक्शन बताई है, जैसा कि मैं अब बताने के लिए जा रहा हूँ, आप जरा समझेंगे। पिक्चर में ये है आपका एसिटाल्डिहाइड। अब 2 यूनिट्स थायोल अल्कोहल की आती हैं। ये है थायोल अल्कोहल। अब ये दोनों वाटर को रिमूव कर देंगे यहाँ से इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस। तो यहाँ ये कंपाउंड बन के तैयार हुआ CH3H SC2H5 SC2H5। ओके, ये कंपाउंड मिलकर तैयार हो जाता है। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं डाईइथाइल। डाईइथाइल। और ये क्या है? मिथाइल मर्केप्टो। मर्केप्टल्स। ओके, अब इसी तरीके से एसीटोन के साथ देखिएगा, CH3 डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, 2 यूनिट थायोल अल्कोहल की आती हैं। ये है थायोल अल्कोहल। ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर वाटर बना देती हैं। यहाँ वाटर प्लस हो जाता है H2 HCl। तो यहाँ क्या बनना है? CH3 SC2H5 SC2H5। इस तरीके से एक यूनिट बनके तैयार हो जाती है। तो आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। डाईइथाइल मिथाइल मर्केप्टल, तो मर्केप्टॉल हो जाएगा। मैंने बताया कीटोन होगा तो मर्केप्टॉल्स बनाएगा, और एल्डिहाइड होगा तो मर्केप्टल्स बनाएगा। ये बात याद रहे आपको। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। रिएक्शन समझना है हमें कि, और एक बात बता दें, ये रिएक्शन जो है ये कॉन्डेंसेशन रिएक्शन है, और ये कॉन्डेंसेशन रिएक्शन है। आपको लग रहा है कि एक यूनिट बन रही है, यहाँ पूरी ये यूनिट तैयार हो रही है, तो इसीलिए से कॉन्डेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं एक रिएक्शन बताऊंगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन। मेहनत करिए, मेहनत हमेशा रंग लाती है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, आप मेहनत करिए। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड का जो सिंबल होता है वो S-2 होता है, और हाइड्रोजन जो होता है वो H+ होता है। दोनों मिलकर H2S बनाते हैं, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, तो इसे बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आप अगर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगा तो थायोल एल्डिहाइड बनता है, और कीटोन के साथ रिएक्शन होगा तो थायोल कीटोन बनता है। ये बात बस एक छोटी सी बात है, यही समझनी थी आपको। तो अभी नॉर्मली बात, ये कोई कार्बोनिल कार्बन है और पिक्चर में आता है H2S, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके वाटर निकाल देंगे। और यहाँ आपको सल्फर के पास डबल बॉन्डेड है, तो ये आपको पता है ये HCl के प्रेजेंट में रिएक्शन होती है, तो ये बनता है। इसी को बोलते हैं थायोल। ठीक है, इसको इतने पार्ट को बोलते हैं थायोल। अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन है तो कीटोन्स बनेगा। ओके, तो ये बात समझनी है आपको। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि S बॉन्ड H ये दोनों यूनिट हाइड्रोजन की निकल जाती हैं और वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाती, सॉरी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना देती हैं? वाटर बना देती हैं।
तो देखिएगा पिक्चर में अब कौन आता है, एल्डिहाइड आता है, ये मिलके वाटर बनाएंगी इन प्रेजेंस ऑफ HCl, CH3H S, इसको बोलते हैं थायोल एल्डिहाइड, थायोल एल्डिहाइड प्लस वाटर, ये स्पेसी बन के तैयार हो जाती है। अब पिक्चर में एसीटोन आता है, मोबाइल में कैसीटोन के भाई एसीटोन H2S, ये वाटर बाहर कर देगा, CH3S प्लस वाटर, इसको बोलते हैं थायोल एसीटोन, थायोल कीटोन। ओके, ये बन के फॉर्मेशन तैयार हो जाता है। ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब बात ये आती है, आप इसकी जो रिएक्शन थी, कॉमन रिएक्शन थी, वो आप क्लियर हो गई। अब अगले पॉइंट पे हम एल्काइल ग्रुप से रिएक्शन बताएंगे और रिडक्शन बताएंगे कि रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए, मैं अब लाइव भी आने वाला हूँ, लाइव भी पढ़ाऊँगा। मैं पहले नोटिफिकेशन डालूँगा कि भाई मैं लाइव आने वाला हूँ, तो आप लाइव पे बड़ा विशेष ध्यान देंगे, फेस टू फेस बात होंगी तुमसे, तो इस बात पे ध्यान रखना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।